हे गाइस, दिस फ्राज एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग को टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। सो गाइस, टुडे आई एम गोना रिव्यू एंड टॉक अबाउट मूवी टॉम एंड जेरी व्हिच जस्ट केम आउट अ फ्यू डेज अगो, आई मीन ऑन दिस फ्राइडे। और मूवी जो है एचबीओ मैक्स और थिएटर्स में साइमल्टेनियसली रिलीज हुई है, जैसा कि वार्नर ब्रदर्स ने कह रखा है। और एक तरीके से वो तो प्रॉमिस कर रखा है कि भाई हर मूवी थिएटर और प्लस एचबीओ मैक्स पे साथ में आएगी। तो टॉम एंड जेरी भी एक मूवी जो बन रही थी फाइनली, लाइव एक्शन नहीं कह सकते बिकॉज टॉम एंड जेरी बोथ एंड इंक्लूडिंग अदर एनिमल्स ऑल आर एनिमेटेड, बट वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड द स्टोरी वाज सेट इन न्यूयॉर्क। सो कह सकते हो इट इज सॉर्ट ऑफ अ लाइव एक्शन मूवी ऑफ टॉम एंड जेरी। और यार, टॉम एंड जेरी से तो सभी फेमिलियर है, कौन नहीं फेमिलियर होगा। इवन यू नो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा इंडियन बचा हुआ होगा जो टॉम एंड जेरी जिसने ना देखा हो। आई मीन एज अ किड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट कार्टून्स एवर, और बहुत देखा है यार बचपन में, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। आई मीन इट वाज देयर एवरी टाइम व्हेनेवर यू टर्न ऑन द टीवी, स्पेशली ऑन कार्टून नेटवर्क। तो यार ये वन ऑफ द थिंग्स है यार चाइल्डहुड की, एक नॉस्टैल्जिया है, बहुत सारी मेमोरीज इसके साथ जुड़ी हुई है। तो टॉम एंड जेरी की यार ये जो एक मूवी है बनी है, और टू बी ऑनेस्ट it sucked. Spoiler alert right there, it sucked. So without wasting any time, let's just get into the details of it, and then we'll talk about it. देखो, सबसे पहले बात ऐसी है कि टॉम एंड जेरी की मूवी है, तो ये टॉम एंड जेरी के बारे में होनी चाहिए थी, और अनफॉर्चुनेटली ये टॉम एंड जेरी के बारे में नहीं है। इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है इस मूवी का। एंड आई एम सॉरी अगर आप लोगों को ये बात बुरी लगे, बट यार ये फैक्ट है। और मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी की नहीं होगी यार इस मूवी से। मैंने बहुत ही एक्सपेक्टेशंस के साथ ये मूवी देखी है, और मतलब देखने के लिए काफी एक्साइटेड था कि यार फाइनली टॉम एंड जेरी की एक नई चीज कुछ आ रही है, एक लाइव एक्शन मूवी बन के आ रही है। तो ऑलरेडी काफी एक्साइटमेंट लेवल था इस चीज के लिए, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने ये मूवी देखी है। और इट इज वेरी सैड टू से दैट movie just didn't stand on to the expectations, and there are so many characters which you don't even care about. आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर्स कैसे भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और मतलब इनफैक्ट जो एक क्या कहते हैं उसको, जो एक मेन कैरेक्टर है क्लोई ग्रेस मोरेट्स का, जिसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं हम लोग, तो जो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है वो क्लोई ग्रेस मोरेट्स प्लेस कर रही है इसमें। और उनका जिस तरीके से इंट्रो हुआ है मूवी में, एक छोटा सा मतलब एक सेटअप करने की कोशिश करी गई उनके कैरेक्टर को डेप्थ देने के लिए, बैक स्टोरी देने के लिए, कि शी इज देयर एंड शी इज ट्राइंग टू वर्क इन दिस होटल। और उस होटल में भी वो जो जॉब है वो किसी और से छीनती हैं, एक तरीके से चुराती सी हैं, क्योंकि वो उस होटल में पहुंच जाती हैं और बस उनको पता चलता है कि यहाँ पे इस तरीके से एक वेडिंग होने वाली है बहुत ही रिच कपल की, और वो जॉबलेस रहती हैं ही। तो उनको लगता है कि चलो इसमें जॉब मिल जाएगी तो काम सेट हो जाएगा और परमानेंट हो जाएंगे फिर, क्योंकि वो टेम्परेरी जॉब रहती है। क्योंकि जब तक के लिए शादी वगैरह वो हो रही होती है, तो मतलब इतने रिच लोगों की शादी है कि होटल को जो है स्टाफ चाहिए, और तो इस वजह से वो फिर वहाँ पे अपना सोचते हैं जॉब करने के लिए। बट क्योंकि ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होती हैं, तो किसी एक दूसरी लड़की वहाँ पे ऑलरेडी जो होती है लेडी, वो किसी तरीके से उसको कन्विंस कर लेती है कि वो जॉब के लायक नहीं है और ना उनको करना चाहिए अप्लाई। और वो लेडी कन्विंस भी हो जाती है, और फिर वो उनका रेज्यूमे वगैरह चुरा करके और बस खुद अपना अप्लाई कर देती हैं, और अनफॉर्चुनेटली जॉब उनको मिल जाती है। फॉर्चुनेट फॉर हर, अनफॉर्चुनेट फॉर अस, क्योंकि बहुत ही बकवास प्लॉट लाइन लगी मेरे को वो। टॉम एंड जेरी टाइटल है मूवी का, और मेरे ख्याल से सबसे कम स्क्रीन टाइम टॉम एंड जेरी का ही है, एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल। और बस वही चीजें हैं, जेरी टॉम को मार रहा है, टॉम जेरी को मार रहा है। इट्स अ कैट एंड माउस गेम जिससे हम फेमिलियर हैं बचपन से लेके अब तक। और कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें खराब भी हैं, बट मोस्टली खराब है। अच्छी चीजें वही हैं कि जो आपने बचपन में देखते आ रहे हो, कि टॉम किस तरीके से परेशान रहता है, जेरी किस तरीके से टॉम को परेशान करता है, या टॉम कैसे कैसे नए नए तरीके फिर सोचता है जेरी को पकड़ने के लिए या जेरी को कुछ भी परेशान करने के लिए। तो वो चीजें देखने को मिलती है मूवी में, वो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है मूवी का, वो थोड़ा अच्छी बात है मूवी की। बट स्टिल क्योंकि टॉम एंड जेरी का ही स्क्रीन टाइम कम है भाई, और कुछ नया नहीं करा है। जब क्योंकि लग रहा था कि जब काफी सारे इतने आप कर रहे हो, इतने बड़े लेवल पे कार्टून की मूवी आप लेके बना रहे हो, तो कुछ इंटरेस्टिंग आप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और क्योंकि सारे कैरेक्टर्स है ना, स्पाइक द डॉग भी है, और इनफैक्ट जो बर्ड्स हैं वो बर्ड्स के थ्रू एक फोर्थ वॉल ब्रेकिंग काइंड ऑफ थिंग ट्राई करी है मूवी में, बट वो उतना वर्क नहीं करती क्योंकि वो कुछ खास नहीं है। वो फोर्थ वॉल जो ब्रेक होती है, तो जो बर्ड्स हैं वो बस वही चीजें बता रहे हैं आपको जो इवेंट्स हाल फिलहाल में हुए होते हैं, उसका एक क्विक रिकैप आपको वो जल्दी से दे रहे हैं। तो वो भी मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। फिर भाई टॉम को हायर कर लिया जाता है क्लोई ग्रेस मोरेट, जो अपनी है क्लोई ग्रेस मोरेट्स, सो लॉन्ग दैट इज अ लॉन्ग नेम टू से। तो जो क्लोई है वो अपने टॉम को हायर कर लेती है जेरी को पकड़ने के लिए। बस फिर अपना कैट एंड माउस वाला गेम शुरू हो जाता है,
और वही बस थोड़ी बहुत चीजें हैं कि जेरी हिट कर रहे हैं बड़ी बड़ी चीजों से, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से टॉम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जेरी को। थोड़ी बहुत चीजें कुछ अच्छी लगी हैं जो बीच बीच में हुई हैं, जैसा कि कुछ सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जो ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, इट्स नॉट एन स्पॉइलर, और जिसमें जहाँ पे टॉम वो अपना बैटमैन टाइप कुछ करते हैं और वो पंख लगा के ऊपर उड़ के फिर कोशिश करते हैं जेरी के पास विंडो में पहुंचने की, वो थोड़ा सा मेरे को सीन एक अच्छा लगा। और मतलब इस तरीके की थी कुछ चीजें छोटी छोटी जो अच्छी लगी। अदरवाइज मूवी की सबसे जो माइनस पॉइंट है वो है प्लॉट लाइन। प्लॉट बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब एक बस शादी दिखाई जा रही है और मोस्टली उन्हीं कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है आप स्टोरी, जिनके बारे में ना मूवी है ना जिनके बारे में किसी को कोई परवाह है। जितने भी डायलॉग्स है, जितनी भी सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी गई है मूवी में, वो बस क्रिंजी थी, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ह्यूमर जो था वो अच्छा हो सकता था बट उनको लॉन्ग कर दिया गया। मतलब एक तरीके से कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो वो कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग में थोड़ा सा ह्यूमरस है बट वो उन बातों को इतना लंबा खींच के ले जाते हैं एंड में कि जहां पे फिर दूसरा कैरेक्टर या तो थक के चला जाता है और फिर फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ओके सॉरी वो उसके मुंह से यही निकलता है। तो यार टॉम एंड जेरी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि एक तरीके से टोटल नॉस्टैल्जिया सा फील है, बहुत ज्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई है इसके साथ, और उन्हीं एक्सपेक्टेशन के साथ भाई डाइव इन करा था इस मूवी में मैंने कि भाई बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज रिवाइव होंगी और टोटल प्योर नॉस्टैल्जिया फील होगा। बट वो सब उतना नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली और टू बी ऑनेस्ट यार नहीं मज़ा आया, बिल्कुल नहीं मज़ा आया। बहुत अच्छी हो सकती थी बट नहीं हुई। तो गाइज ये था मेरा छोटा सा रिव्यू, छोटी सी टॉक अबाउट द टॉम एंड जेरी मूवी विच जस्ट रिलीज। सो यार अगर आपने मूवी देख ली हो तो प्लीज़ उसके बारे में जो भी आपके थॉट्स हैं उनको आप कमेंट्स में लिख करके बताइए, और अगर आपने नहीं देखी हो तो आई सजेस्ट यू नॉट टू वॉच इट, प्लीज डोंट वॉच इट, इट विल रूइन योर मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड। इससे अच्छा यूट्यूब पे जाके कोई भी टॉम एंड जेरी का शो चला देना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो यार ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। तो यार अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो यार प्लीज इसको लाइक वाइक कर देना, ज्यादा अच्छा लग गया हो तो इसको शेयर वगैरह कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ऐसे ही और ढेर सारी वीडियोस के लिए, और वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हो मेरे लिए कुछ रिएक्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, जो भी हो तो प्लीज उनको कमेंट्स में ड्रॉप करके मुझे बताइए। आई वुड डेफिनेटली लव टू डू देम, एंड अटिल देन गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग and please keep watching and keep supporting.